इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रूब्रिक की बात करेंगे कि जिन पर जाके हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। तो जो हमारे पास पेशेंट आता है, अब वो चाहे वो हाइपरटेंशन का हो, डायबिटिक पेशेंट हो, एच पाइलोरी का पेशेंट हो, तो क्या वो इन माइंड रूब्रिक के ऊपर जाके जो मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं तो वो ठीक हो सकता है, या वो दवा जो है वो इस कदर ताकत रखती है कि वो इस बीमारी को ठीक कर सके। या दूसरी तरफ के हमारे सिस्टम के अंदर क्या बीमारियों के नाम के ऊपर अद्वियात का ग्रुप मौजूद नहीं है। जब हम रिपोर्टरी को ओपन करते हैं तो क्या बीमारियों के ऊपर हमें अद्वियात नहीं मिलती हैं। तो अगर बीमारियों के ऊपर हमें अद्वियात मिलती हैं तो हम डिज़ीज़ पे जाके क्यों दवा का इंतखाब नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ज़हन के अंदर आते हैं कि भाई हम बीमारी के ऊपर जाके दवा का क्यों इंतखाब नहीं कर सकते हैं। एक तरफ हम होम्योपैथिक में मेडिसिन के मोड ऑफ एक्शन को भी अहमियत देते हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो माइंड सिम्टम्स के ऊपर ही क्यों दवा का इंतखाब करें। तो आज की वीडियो में ये सारी बातें जो हैं ये ज़ेरे बहस हैं, और हम इनका तफसीली जो है इन पर बात करेंगे कि किस तरीके को हम अप्लाई करें ताकि हम कामयाब हो सकें, और या कौन सा मेथड जो है वो दुरुस्त है या कौन सा मेथड जो है वो गलत है। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल रूब्रिक पर बात करेंगे, और उसके अंदर ही जो सवाल मैंने इससे पहले इंट्रो में उठाया था कि भाई हमने किसको फॉलो करना है। कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है तो वो सिंपल किसी बीमारी को लेके आता है। अब बीमारी का नाम कोई भी हो सकता है, वो दमा हो सकता है, शुगर हो सकती है, टीबी हो सकती है, मैदे का अल्सर हो सकता है। तो क्या हम उस बीमारी के नाम पर मरीज़ को मेडिसिन दे दें? अगर उसको उस बीमारी के हिसाब से मेडिसिन देते हैं तो क्या वो काम करती है? नाम को ही सिर्फ फोकस करना है या उसके साथ और भी चीज़ों को टच करना है? और दूसरा हिस्सा था कि भाई अगर हम माइंड रूब्रिक को सिलेक्ट करते हैं तो क्या माइंड रूब्रिक पे जाके वो जो बीमारी होती है वो ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले तो आज के जो रूब्रिक हैं दो, इनको समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी काफ़ी हद तक जो है डायरेक्शन वो आपको दे देंगे कि आपने किस चीज़ को पिक करना है। जो पहला रूब्रिक है वो है जी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू, बहुत ज़्यादा चटखोरा, बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला। यानी कि ये रूब्रिक ऐसे लोगों पर अप्लाई होगा जो बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पेटू होते हैं, ठोंस ठोंस कर खाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो मज़े से खा जाते हैं, मज़े लेकर खाते हैं। अब दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि किस रूब्रिक को किस वक्त अप्लाई करना है, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक रूब्रिक को समझना और उसके बाद उसको अप्लाई करना। अब क्या जितने भी लोग खाने पीने वाले हैं, जितने भी लोग पेटू हैं, शौक़ से खाते हैं, तो भाई अगर नॉर्मल हालत में अगर एक बंदा खा रहा है, उसका मजाज है तो खाई जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या तकलीफ़ है, खाने दें उसे। उस रूब्रिक की वैल्यू या इम्पोर्टेंस कब होगी? उस रूब्रिक की वैल्यू या इम्पोर्टेंस उस वक़्त होगी कि जब हमारे पास एक सफ़र्ड पेशेंट आता है, एक सिक पेशेंट आता है, बीमारी के अंदर वो मुब्तला पेशेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर जिन चीज़ों से मना कर रहा है वो धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। उसको कोई खौफ ही नहीं है, उसको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि भाई ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने मुझे मना की हैं, ये नहीं खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट आ जाता है, शुगर का मरीज़ आ जाता है, तो उसकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही,
400, 450, 350, कभी कभार जी 500 भी हो जाती है। तो उसके घर वाले बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो परहेज़ बिल्कुल ही नहीं करता है, हम तो सर पीट कर रह जाते हैं लेकिन ये परहेज़ नहीं करता है, ये अपनी मर्ज़ी करता है। कोल्ड ड्रिंक मना है तो ये कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, बल्कि ज़िद से इस्तेमाल करेगा। अगर हम कहते हैं कि भाई आपके लिए मीठा ज़हर है, आपके लिए स्वीट्स ज़हर हैं, आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, तो डॉक्टर साहब ये और ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। यानी कि जिस चीज़ से मना करते हैं। अब देखें यहाँ पर वो डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए मीठा जो है या कोल्ड ड्रिंक्स है या कोई भी स्वीट्स चीज़ है वो उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन मरीज़ को इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि मैं सफ़र्ड हूँ, मैं सिक हूँ, मैं इतनी बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ, तो मुझे ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मुझे जो डॉक्टर ने बोला है कि मुझे परहेज़ करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि हर आने वाला जो डायबिटिक पेशेंट है वो इस किस्म का नहीं होगा। बीमारी तो एक है, आपके पास डायबिटिक के ही हवाले से अगर 10 पेशेंट आ जाते हैं तो उन 10 पेशेंट को हम वो मेडिसिन क्या 1 या 2 मेडिसिन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता चलता है कि भाई हमारे मटीरिया मेडिका में ये रेपर्टरी के अंदर साइजेजियम जो है ये शुगर के हवाले से बहुत बड़ी मेडिसिन है, तो लोग पाउंडों के हिसाब से, ड्रमों के हिसाब से ये सेल होती है शुगर के नाम पर और मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है। तो कोई एक सिंगल पेशेंट आपकी प्रैक्टिस में जो साइजेजियम से क्योर हुआ हो, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा। देखिए, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जब बात मैनेजमेंट की आती है ना, यानी कि अगर आप किसी को पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन है और उसके साथ रिलेटेड उसको कैंसर पेन भी हो सकती है, किडनी स्टोन पेन हो सकती है, एक एक्चुअल काज है और दूसरा जो मौजूदा पेन है, तो जब हम सबसे पहले उसकी मैनेजमेंट करते हैं तो उसके अंदर उसकी पेन को जो है ना वो सबसाइड किया जाता है। तो उसकी पेन को सबसाइड करना या पेन को रिमूव करना ये मैनेजमेंट है। अब उसकी पेन क्यों हो रही है, वो स्टोन की वजह से हो रही है, एब्सिस की वजह से हो रही है, वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई और काज है। अब ये जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा ये बिल्कुल ही उससे मैनेजमेंट से डिफ़र है। तो साइजेजियम से वक्ती तौर पर आप रिलीफ ले सकते हैं, पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन उससे आपको वो वाली क्योर रेशियो जो आपके पेशेंट में वो नहीं मिलेगी, जितनी मर्ज़ी आप उसको साइजेजियम पिलाए दें। अब देखें, ख़ास तौर पर एक पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा फस्टीडियस है। वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ, मैं तो अपने खाने की मैंने एक चार्ट बनाया हुआ कि मैंने मॉर्निंग में ये लेना है, दोपहर को ये लेना है, रात को मैंने ये लेना है, तो मैं तो उससे ज़रा भी इधर उधर नहीं होता हूँ। डॉक्टर साहब मैं तो कोल्ड ड्रिंक को देखता तक नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब स्वीट चीज़ों को दिल मेरा करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, सेहत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ। एक बंदा नॉर्मल परहेज़ कर रहा है, एक हद से ज़्यादा परहेज़ कर रहा है, यानी कि एक बंदे को डायबिटिक पेशेंट है और उसकी शुगर भी कंट्रोल रह रही है, वो परहेज़ भी कर रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा वरीड है, परेशान है फिर भी कि वो जनाब कहेंगे चलें यार आप थोड़ा बहुत ले लें, कोई बात नहीं, आपकी शुगर तो कंट्रोल में है, लेकिन वो ज़रा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो अब बीमारी के नाम पर क्या आप
इन पेशेंट को एक दूसरे के साथ हम पल्ला करार दे सकते हैं या इनको एक दूसरे से अलग करेंगे? कि एक बंदा बीमारी में मुब्तला है तो वो चीज़ ही कोई नहीं छोड़ रहा, उसको किसी परहेज से सरोकार नहीं है, वो हर चीज़ खाए जा रहा है, मज़े से खाए जा रहा है, उसके नज़दीक ज़िंदगी सिर्फ जो है ना वो खाने पीने का। वो कहता है कि डॉक्टर साहब छोड़ो कुछ नहीं हो गया, अगर मैं नहीं खावांगा तो कि मैं जनाब मरांगा नहीं, तो जे अगर मरना ही है तो फिर खाते पीते मरो। ये भी हमारे पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज होती है। और कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, स्टोमिक के अल्सर के पेशेंट हैं या किसी और बीमारी के पेशेंट हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि भाई आप एच पाइलोरी के पेशेंट हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करनी, आपने ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। तो वो धड़ल्ले से करता है, वो किसी भी किस्म का परहेज़ नहीं करता है। अब ये बात मैटर करती है। दूसरी तरफ वो बात भी मैटर करती है कि एक आदमी की शुगर कंट्रोल रह रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्थ एंग्जाइटी रख रहा है, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रख रहा है, वो बहुत ज़्यादा फस्टिडियस है। ये बात मैटर करती है, इस बात की अहमियत है। होम्योपैथी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि जो हमारा पेशेंट है वो आके क्या कहता है, अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से बयान करता है और वो क्या चाहता है। बीमारी से ज़्यादा इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर पेशेंट हमें इस एंगल की तरफ लेके जाता है हम, तो फिर हमें भी इसी ज़ाविये से सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जो आज का रूब्रिक है वो है गवर्नमेंट। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको सिंथेसिस लैबोरेटरी में 10 मेडिसिन है, जिनमें एलियम स्टाइवा है, बर्बरस है, कल्केरिया कार्ब है, कार्बोवेज है, चाइना इपिकाक है, मैग्नीशिया कार्ब है, मर्क्यूरस है, नेट्रम कार्ब है और वरेटम एल्बम। आप देखें कि ये अकेली मेडिसिन जो है ये बोल्ड ग्रेड के अंदर है। मिसाल के तौर पर हम चलें, जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाज़े है जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो वरेटम एल्बम है। चलिए हम वरेटम एल्बम की बात कर लेते हैं। अब वरेटम एल्बम को हम देखते हैं तो जो वरेटम एल्बम के पेशेंट होते हैं ना, ये बड़े हीडलेस होते हैं, बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, यानी कि ये किसी की भी नहीं सुनते हैं, अपनी सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। अच्छा, अगर उन्हें बोला जाए कि भाई आप परहेज़ करें, तो वो कहेंगे सानू की होना डॉक्टर साहब, वो छोड़ो साढ़े तल्लोकात बड़ी दूर न, वो अपने आप को बड़ी पहुंची हुई हस्ती शो करते। एक रूब्रिक है हमारे पास, डेल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विद गॉड ही इज़ इन। अब ये जो रूब्रिक है डेल्यूजन गॉड कम्युनिकेशन विद गॉड ही इज़ इन, अब इसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, यानी कि डायरेक्ट भी अगर अल्लाह ताला के साथ वो सोचता है कि उसका राब्ता है, या जनाब दरमियान में कोई पीर साहब आ गए हैं उनके ज़रिए है, तो उसकी रसाई है, तो वो कहता है कि भाई मैं तो बड़ा ही अहम शख्स हूँ। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से बालातर समझता है कि जो मैं हूँ, मैं बड़ा ख़ास हूँ, तो मुझ पर अल्लाह की बड़ी करमनवाजी है, मेरे पीरों की मुझ पर बड़ी करमनवाजी है, बड़ा इस मामले में बड़ा रिलीजियस है, तो मुझे कुछ नहीं होना। एक और रूब्रिक है डेल्यूजन गॉड मैसेंजर फ्रॉम गॉड ही इज़ ए। कि वो तो खुदा का जो पैगाम है वो दूसरों तक फैलाता है। और हमने देखा है कि हमारी रोज़मर्रा प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा इस लेवल पे रिलीजियस होते हैं, तो उनकी अगर हालत देखें तो वो बिल्कुल भी जनाब उनके लिबास से, उनके शक्ल, उनके खदोखाल से, तो वो बिल्कुल ही बड़े स्टूपिड से नज़र आएंगे, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं वो बड़ी हाई लेवल की होती हैं। वो अपने आप को बड़ा ही जनाब, वो बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो अपने आप को जनाब
वली पैगंबर कोई बड़ी ऊंची हस्ती ख्याल करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई उन्हें बीमारी ने क्या कहना है, उनके लिए सब जायज़ है, उनके लिए सब खाना जायज़ है। ये बात मैटर करती है। और यहाँ पर जो मेडिसिन है वो वरेटम एल्बम है। अब देखते हैं कि क्या डायबिटिक को अगर हम जर्नैलिटीज़ के अंदर ओपन करते हैं तो क्या वहाँ पर हमें वरेटम एल्बम नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी हमें वरेटम एल्बम मिलेगी। तो वहाँ पर आप क्या उस कंडीशन को पिक करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अगर आपके पास पेशेंट लाया जाता है कि वो उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाइपर ग्लाइसीमिया में चला गया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आप देखेंगे कि उसका पूरा बॉडी जो है एकदम ठंडा हो जाता है, उसको कोल्ड स्वेटिंग शुरू हो जाती है और माथे पर तरेली होती है, फेंटिंग वाली कैफियत हो जाती है। तो वहाँ पर भी आप जाके वरेटम एल्बम का इंतखाब कर सकते हैं। तो अब देखा कि जो चीज़ आपको मेंटली मिली है वो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल लेवल पे भी जाके या डिज़ीज़ में भी जाके वो आपको चीज़ मिलती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब फोकस किया जाता है मरीज़ की इनफरादियत को, मरीज़ की वो जो थिंकिंग को, या मरीज़ जो अपना पॉइंट लेके आता है, तो प्रूवर के सामने ऐसी कंडीशन आती हैं तो वो फिर ऐसी ही कैफियत के अंदर जो मेडिसिन आ रही होती हैं उनको उन डिजीज़ के साथ भी या जो भी उसके साथ सिम्टोमेटोलॉजी होती है या जिन सिम्टम्स के अंदर वो मेडिसिन आ रही होती है उनमें भी मेंशन कर देता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फिज़िकल जर्नल लेवल पे जाते हैं, उनकी मोडेलिटीज़ को पिक करते हैं, वो सारी चीज़ों को पिक करके अगर आप वहाँ पर भी मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो नो डाउट आपकी मेडिसिन वर्क करेगी। लेकिन मेंटल लेवल पे बड़ा इजी हो जाता है कि आप पेशेंट की थिंकिंग को पिक कर रहे हैं। अब देखें कि डायबिटिक पेशेंट है तो सब कुछ खाया जा रहा है, एक तरफ दूसरा एक पेशेंट है जो आर्सेनिक एल्बम मजाज हो, कलकेरिया कार्ब मजाज हो, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी के अंदर होता है, उसको एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आया, अब वो चाहे डायबिटिक का पेशेंट था, चाहे वो किडनी स्टोन का था या किसी भी प्रॉब्लम का था, तो वो अपने प्रॉब्लम के होने के बावजूद उसके घर वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब ये किसी की नहीं सुनता, ये बहुत ज़्यादा खाए पिए जा रहा है। तो वहाँ पर हमने गवर्नमेंट रूब्रिक को अप्लाई किया, और जब इसको अप्लाई करते हैं तो फिर हम एक दो और सवाल करते हैं कि भाई आप इसको मना नहीं करते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप स्टमक अल्सर के पेशेंट हैं, तो आप ये चीज़ें मत इस्तेमाल करें। तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत ज़्यादा मना करते हैं जी, हम तो थक गए, ये सुनता कब किसी की है। ये तो खुद ही जनाब कहता है कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों को तो पता ही कुछ नहीं है जितना मुझे पता है। डॉक्टर तो ऐसे ही अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो थिंकिंग होती है यहाँ पर हीडलेस रूब्रिक आ जाता है। यहाँ पर डेल्यूजन गॉड, कम्युनिकेशन विद गॉड ही इज आ जाता है। तो चंद रूब्रिक का सेट हमारे पास फिर आ जाता है, एक रूब्रिक के साथ दूसरा रूब्रिक अटैच होता है, तो एक क्लियर मेडिसिन की तरफ हमें ले जाता है। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम वरेटम एल्बम देखते हैं तो इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा कि ये उसकी जो मेंटल कैफियत है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगी। तो जो आने वाले 15 दिन के बाद आपके पास पेशेंट आएगा तो वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन से ये हुआ है कि शुगर तो अभी मुकम्मल कंट्रोल नहीं हुई, अभी भी 350 हो जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये है कि अब मैं ना परहेज़ करने लग गया हूँ। आपकी दुआ खाने के बाद ये हुआ है कि अब मैंने कहा यार छोड़ दें, बड़ा कुछ खा लिया है, तो अब कुछ अपनी सेहत के मतलब वाकई सोचना चाहिए। ये वो डायरेक्शन है, ये वो सिमत है कि जो हमें बता रही है कि आपका जो तजवीज़ कर दी जो मेडिसिन है वो दुरुस्त है। अब आते हैं दूसरे रूब्रिक की तरफ। आज जो दूसरा रूब्रिक जिसका मैंने इंतखाब किया है वो डेल्यूजन में है। माइंड डेल्यूजन होल cause a small hole appears like a frightful। अब होल का मतलब होता है
सुराख, खास ये होता है कोई छोटा सा खाई होना, कोई खड्डा, कोई दराड़। यानी कि इस रूब्रिक का मतलब है कि मरीज़ को अपना छोटे से छोटा जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत बड़ा नज़र आता है। ना सिर्फ बड़ा नज़र आता है बल्कि वो उसको दहशतज़दा कर देता है। वो उसकी लाइफ को इस हद तक डिस्टर्ब कर देता है कि वो बहुत ज़्यादा दहशतज़दा हो जाता है, फ्राइटफुल हो जाता है, पैनिक में आ जाता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेगा। अब ये भी पेशेंट की थिंकिंग है। डेल्यूजन होल खास अ स्मॉल होल अपीयर्स लाइक अ फ्राइटफुल। अब खज़म यानी कि मरीज़ के गले का प्रॉब्लम हो गया। और जैसा कि आजकल वायरल मौसम चल रहा है, वायरल बीमारियों का मौसम एकदम चेंज हुआ है, तो लोगों का गला ख़राब हो रहा है, तो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, उनको वायरल फीवर हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथिक, होम्योपैथिक बहुत सारी मेडिसिन खाने के बावजूद भी वो गिला करते हैं कि भाई वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो जो इस कैटेगरी का पेशेंट होगा उसका थोड़ा सा ही गला ख़राब है। अब यहाँ पर वो कंडीशन नहीं कि बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, बल्कि थोड़ा सा उसका गला ख़राब है, 1-2 दिन हो गए हैं, तो मरीज़ ने जो है वो परेशान होना शुरू कर दिया है। वो खौफज़दा है कि डॉक्टर साहब कहीं मेरे गले का कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगा, कोई खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं हो जाएगा। यानी कि उसने अपनी सोच, अब कैंसर क्या है, यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जो दूसरी बीमारियों से सबसे ऊपर है, जो ज़्यादा खौफनाक है, फ्राइटफुल है कि भाई अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अजियत है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। पेशेंट को स्टमक का कोई प्रॉब्लम होता है, उसे जैसे ही पता चलता है कि भाई कोई एच पाइलोरी वाला मामला आ गया है तो वो इसको लेके बड़ा परेशान होगा, जी इसका तो रिज़ल्ट डॉक्टर साहब बड़ा बुरा निकलेगा, तो मुझे तो कैंसर हो जाएगा। अब डेल्यूजन होल खास अ स्मॉल होल अपीयर्स लाइक अ फ्राइटफुल, इस रूब्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल मेडिसिन है और वो है अगैरिकस। इसके अंदर एंग्जाइटी हेल्थ भी पाई जाती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको पैनिक और फियर मिलेंगे। इसके अंदर फियर कैंसर ऑफ है। अब देखें एक पेशेंट को कैंसर है और वो कहता है कि मैं क्या करूं भाई कैंसर है, तो वो इंडिफरेंस टू सफरिंग है, यानी कि इसके होने के बावजूद वो अपनी बीमारी से लातल्लक है। वो कहता है कि भाई घर की जिम्मेदारियां तो हैं, बच्चों की जिम्मे, अपनी बीमारी को देखूं या दूसरों को देखूं। इंडिफरेंस रिकवरी टू। एक बंदे को अभी दूर तक नामो निशान नहीं है, उसने पहले जनाब आसमान सर पे उठाया हुआ है कि मैं मर गया, मेरा कुछ करो। उसको अपना प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, वो कैंसर तक सोच बैठा है कि मुझे कैंसर हो गया, अब मैंने नहीं बचना है। डॉक्टर साहब 3 दिन हो गए हैं, बुखार नहीं उतरा, तो डॉक्टर साहब ये पक्की बात है कि ये टाइफाइड हो गया, ये डेंजरस बुखार हो गया, अब इसने नहीं उतरना। डॉक्टर साहब खांसी नहीं ठीक हो रही है, पक्की बात है डॉक्टर साहब ये टीबी हो गई है। तो ये पेशेंट की सोच होती है। अब अगर हम अगैरिकस को देखते हैं तो इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, और अगर इसकी माइंड की बात की जाए तो इसके अंदर एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, फियर ऑफ कैंसर है, और ये बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला पेशेंट होता है। अपनी छोटे छोटे प्रॉब्लम को जो है ना वो बुरी तरह से लेता है कि यार ये तो कोई ख़तरनाक बीमारी हो जाएगी।
अब हमारे पास जो पेशेंट आया है, अब वो मामूली गले ख़राब का है। एक तरफ एक बंदा, उसका सीवियर किस्म की थ्रोट इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा कफ है, और वो कहते डॉक्टर साहब छड्डो यदी दवाई रहन दो, कोई एक अद्धी गोली दे दो। उन्होंने भार ही कोई नहीं, वो कह रहे कि डॉक्टर साहब सिर्फ एक अद्धी गोली दे दो, तुसी मैनू सिरप ही दे दो डॉक्टर साहब, हो जाएगा मैं ठीक। पहले भी ठीक हो जाना, हुण भी हो जाएगा। वो फ्रीवलस बिहेवियर को शो कर रहा है। एक बंदे को प्रॉब्लम है, वो कह रहा है जी, वेल ही सेज व्हेन ही इज़ वेरी सिक, प्रॉब्लम भी है, बुखार भी है, गला भी ख़राब है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं जी मैनू कुछ नहीं होया, मैं ठीक है डॉक्टर साहब। वो एवं घर वाले मैनू कहते रहते हैं मैनू कुछ भी नहीं है। तो भाई ये तो फ़र्क है ना। अब देखें इन रूब्रिक ने आपको क्या सिखाया। अगर आप इन रूब्रिक को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हो तो मेरा सवाल है कि आपने इनसे क्या सीखा। तो ये ख़ुद से सवाल करें कि किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। क्या बीमारी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या बीमारी के साथ जो उसकी थिंकिंग या उसके जो साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, जिस वो एंगल से सोच रहा है, वो ज़रूरी है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि एज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत उस बात की है कि हमारा पेशेंट हमसे क्या चाह रहा है और किस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को बयान कर रहा है। वो हमसे चाहता क्या है, उसकी डिमांड क्या है, और वो किस चीज़ पर जोर दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। भाई ये सर्दी कब से लग रही है? डॉक्टर साहब जब से मैं बीमार हुआ, जब से मुझे फ़ीवर हुआ है, कल से मुझे फ़ीवर हुआ है या 2 दिन हो गए हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेता हूँ। अब ये जो सर्दी उसको लग रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी की हद तक है, उस पीरियड में है। तो हमारा अगला सवाल होता है कि भाई आम रूटीन में भी क्या इतनी ही सर्दी महसूस होती है? वो कहता नहीं 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 डॉक्टर साहब, आम रूटीन में तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। कोल्ड एप्लीकेशन से, बाथिंग से मुझे रिलीफ मिलता है। पेशेंट ये भी बात कर रहा है कि डॉक्टर साहब सर्दी भी लगती है और ऊपर पंखा भी मैं चला के लेटता हूँ। अभी एक पेशेंट आई, उसने बोला कि जी डॉक्टर साहब बुखार है और सर्दी भी लग रही है, लेकिन ऊपर पंखा भी लगा हुआ है, या वो अपने फेस को कवर नहीं करना चाहता। अब है तो उसको बुखार ही, और एक बंदा है उसको भी बुखार है, उसको भी सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। वो कह रहा है डॉक्टर साहब मैं तो अपना पूरा जिस्म, ना 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 डॉक्टर साहब मैं तो पंखा लगाना नहीं, बड़ी दूर की बात, मुझे तो ठंडी हवा का नाम सुन के जो है ना मैं परेशान हो जाता हूँ डॉक्टर साहब। तो मैं तो खूब लपेट कर अपने आप को रखता हूँ, और बुखार के दौरान मैंने खूब लपेटा हुआ है। इवन कि मेरे जिस्म का थोड़ा सा कोई भी हिस्सा अगर नंगा हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखें प्रॉब्लम तो वो ही चल रहे हैं ना, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है। तो आजकल आप देखें कि एलोपैथिक सिस्टम में वायरल बीमारियों के हवाले से उनका ट्रीटमेंट देख लें तो वो सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक आपको नज़र आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुखार का 2 गोली डिस्प्रिन या पेनाडॉल कि भैया आपने ये इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो वर्क ही नहीं कर रही है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो क्या हम वायरल बुखार के नाम पे कोई मेडिसिन देंगे? खांसी के नाम पे कोई मेडिसिन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे।
तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे, भाई अगर आपको बुखार है तो भैया इससे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है, क्या महसूस होता है, क्या करते हैं, कैसे सुकून मिलता है, 10 सवाल कर देते हैं। तो पेशेंट कह रहे हैं कि जनाब डॉक्टर साहब मुझसे लेटा नहीं जाता, बड़ी फिज़िकल रेस्टलेस है, बेचैनी है, जब मैं चलता फिरता हूँ तो कुछ बेहतर हूँ। दूसरा पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं लेटने से ठीक हूँ, चलने फिरने से मुझे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि डिज़ीज़ का जानना डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, उसके मैकेनिज़्म को समझना ज़रूरी है, अद्वियात के मोड ऑफ एक्शन को समझना ज़रूरी है। लेकिन आपका जो फोकस है वो उसकी इनफरादी खसूसियत की बिना पर कोई सी सिंगल मेडिसिन की तरफ जाना है। तो इसी के साथ अली शबात को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।